नमस्कार प्यारे बच्चों, एफएस सेंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान। चैप्टर का नाम चल रहा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए ये। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए दो माध्यम हैं, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम क्या है, 2 है। तो माध्यम 1 में हम मान लेते हैं कि वायु है, वायु ना मानो तो मान लो निर्वात है। ठीक है प्यारे बच्चों, और माध्यम 2 में कोई भी माध्यम, अन्य माध्यम आप ले सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन है तो। इस कंडीशन में अगर कोई भी प्रकाश की किरण ये आती है तो अविलंब की ओर झुक करके जाएगी, क्योंकि ये तो विरल माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। और ये कौन सा माध्यम हो गया नीचे वाला, सघन माध्यम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब कोई प्रकाश की किरण आती है विरल माध्यम सघन माध्यम में, जब आती है विरल से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर झुक करके जाती है। ये क्या है, अविलंब है। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो यहाँ पर टॉपिक है निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिएगा, ये वायु में प्रकाश की चाल है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है सी। और अन्य माध्यम प्रकाश चाल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, तो ये है बी। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन दें तो हम कह सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल तथा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है C/V। क्या है ये, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल इक्वल टू N। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से आपकी डेफिनेशन समझा देता हूँ आपको। देखो, प्रकाश की चाल वायु में ये है, ठीक है। देखो, प्रकाश में वायु की चाल C तथा अन्य माध्यम प्रकाश चाल V के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं और इसे N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आपसे कोई भी न्यूमेरिकल इसका नहीं हो पाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये रहा सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो अब जो माध्यम 1 है, यहाँ पर आप वायु नहीं लेंगे, कुछ और भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए माध्यम 1 है, कुछ भी माध्यम ले सकते हो। मान लीजिए जैसे कि जल है, कुछ भी ले सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, यहाँ पे वायु नहीं लेनी है और यहाँ पे वायु नहीं लेनी है। तो अब इसमें प्रकाश की चाल ये होगी, इसको मान लीजिए B1 प्रकाश की चाल है इसमें, और यहाँ पे प्रकाश चाल मान लीजिए क्या है, B2 है। ठीक है, तो बेटा जब माध्यम अलग अलग हों, अर्थात किसी में भी वायु ना हो, तो इस कंडीशन में पहले माध्यम प्रकाश चाल B1 तथा दूसरे माध्यम प्रकाश चाल V2 के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 and 2 इक्वल टू B1/V2। अर्थात इसको हम जब पढ़ेंगे तो इसको हम बोलेंगे 2 का मतलब ये है माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष कितना हो जाएगा, B1/V2। B1 क्या है, ये है प्रकाश की चाल के पहले माध्यम में, ये प्रकाश चाल दूसरे माध्यम में। ठीक है, अगर हम इसको लिख सकते हैं, अगर कहीं हम लिख दें 2N1 तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब ये होगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। 2N1 बराबर होता है 1/1/2। ये एक फॉर्मूला से लिख सकते हो आप। ठीक है प्यारे बच्चों, खैर इसको छोड़ो। अब मान लीजिए हम इसी चीज़ को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए माध्यम 1 में मान लीजिए कांच है। ठीक है प्यारे बच्चों, और माध्यम 1 में मान लीजिए कांच है, कांच को हम ग्लास कहते हैं, G से नोट कर देते हैं। और माध्यम 2 में क्या है, पानी है, पानी को हम W से नोट करते हैं, वाटर। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको G&W। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष। ठीक है, अगर हम लिखते हैं WNG तो इसका मतलब हुआ ग्लास का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों के। इसको हम ऐसे पढ़ा करते हैं, किसका, ये देखो यहाँ को अंडरलाइन कर लो, ग्लास का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम इस प्रकार हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो कैसा लगा आपको, समझ में आया नहीं आया, जरूर आएगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक
शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, एक बात और, आपका इसका PDF जो है, हर एक चीज़ का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको लिखते रहो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।